मित्रों नमस्कार। मैं प्रवीण प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आप सबों के सामने है। जनता ने जिसे भी जनादेश दिया उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। एनडीए की सरकार बनना तय है। एनडीए के लोग जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में पटाखे चलाए जा रहे हैं और एनडीए के जो प्रत्याशी हैं जिनकी जीत हुई है उनके घर भी भोज का आयोजन किया जा रहा है और जदयू एवं अन्य घटक दल के कार्यालयों में भी जश्न का माहौल है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के कार्यालयों में खामोशी और चुप्पी है। महागठबंधन की सरकार बनने की दूर दूर तक अब कोई उम्मीद नहीं बची है और तेजस्वी के सारे वादे व दावे फेल हो गए हैं। बिहार के मतदाताओं ने उन्हें जनादेश नहीं दिया। जीविका दीदियों और वृद्धा पेंशन से लाभान्वित वृद्धों ने नीतीश कुमार को फिर से एक बार अपना नेता चुन लिया है और जनता का टेस्ट भी बिहार में अजीब है। पीएम जनसभाओं में अरबा चावल के बदले उसना चावल देने की बात की क्या याद दिला दी। बिहार की महिलाओं के दिल बाग बाग हो गए और बिहार की जनता को कारखाना नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी की कोई फिक्र भी नहीं है उन्हें। उसे तो बस मुफ्त का अनाज चाहिए जो प्रधानमंत्री दे रहे हैं। रहने दीजिए साहब, अपना हाथ जगन्नाथ की तर्ज पर अपने देश में कहीं भी नौकरी कर लेंगे। हमें तो देश में अपमान सहकर भी नौकरी करना आता ही है, लेकिन तेजस्वी की बातों पर हमें तनिक भी भरोसा नहीं है। हर घर नौकरी, 500 रुपए के में गैस सिलेंडर जैसे वादे पर बिहार की जनता को जरा भी भरोसा नहीं रहा। तभी तो जनता ने आरजेडी को खारिज कर दिया और उसे बिल्कुल ही विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं छोड़ा है। वहीं बिहार में फिर से जंगल राज न आ जाए, यह भय अब भी जनता को सता रही है। और यह और बात है कि 20 साल के सुशासन वाली सरकार के महाजंगल राज इन्हें क्यों न कबूल करना पड़े। एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी आई, साथ में कई छोटी छोटी पार्टियां भी चुनाव मैदान में थी। जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर पिछले 3 वर्षों से गांव गांव गली गली घूमकर बिहार की दुर्दशा के बारे में विस्तार से वोटरों को बताया। फिर भी वोटरों ने उन पर तनिक भी विश्वास नहीं किया और प्रशांत किशोर के रोड मैप को भी खारिज कर दिया और उसे जीरो पर सिमटने को विवश कर दिया। इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों को कभी उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस चुनाव में पटना के गणित के मशहूर शिक्षक व लेखक केसी सिन्हा जब चुनाव हार गए और वहीं बेगूसराय के मटिहानी सीट से मशहूर चिकित्सक अरुण कुमार और तेघरा सीट से पूर्व वैज्ञानिक आरएन सिंह को जनता ने सिरे से नकार दिया। बिहार के मशहूर शिक्षक खान सर बिहार के लोगों के बारे में क्या राय रखते हैं, उनकी भी एक बार सुनिए। आप इसरो के वैज्ञानिक को लाइए, बिहार में चुनाव ना हरा दिया तो कहिएगा मुखिया के चुनाव में हरा देगा उसको। जिस राज्य में धोड़ी चाटने वाला गाना ट्रेंडिंग में जाता होगा, नीचता की हद है। वो गाना गा रहा है, ये नीचता नहीं है। नीचता ये है कि यहाँ हम 12 करोड़ लोग उस गाने को ट्रेंडिंग में बना के उसको ट्रेंडिंग में पहुंचा देते हैं। इससे नीच हरकत क्या हो सकती है। बिहार का चुनाव इस बार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने लोगों के खाते में पैसे भेजकर लड़ा है, यह तो साफ है। वहीं चुनाव आयोग की चुप्पी भी उनकी मिलीभगत को साफ साफ दिखाता है। 1,40,00,000 जीविका दीदियों में 12 से 15 हजार करोड़ रुपए बांटे गए। वहीं विभिन्न योजनाओं में पैसे बढ़ाकर चुनाव के समय लोगों के खाते में डाल दिए गए। जीविका दीदी को नीतीश का पॉलिटिकल कैडर तक कहा जाने लगा है। बिहार के हर चुनाव में जीविका दीदियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती रही है। This is, according to me, the vote kharidi election, the buying of vote election in Bihar. Forget about vote chori or vote theft. Why do you need to steal votes when you can buy them? This is exactly what is happening at one level in Bihar.
putting 10,000 rupees in the pockets of more than 1.4 crore women under the Mukhyamantri Rozgar Yojana, even while the election campaign is on and the model code of conduct is in place, is to my mind a brazenly unethical practice, one which I'm sorry to say a thoroughly weak and compromised election commission has chosen to explain, according to sources, as an ongoing scheme. An ongoing scheme of cash transfers which began just weeks ahead of the polls being announced. It may be legal, but it is brazenly unethical. Whichever way you look at it though, it is working on the ground. Women or Mahilas have goodwill for Nitish Kumar in any case. His 10,000 rupees is a bonus, a reminder that Nitish Babu, who brought in prohibition, reservations for women in Panchayat, cycles for girls, is a Mahila first Neta who they can trust. Which is why if the woman voter turnout is higher than that of men at the conclusion of this election, then trust me, this election is more or less done and dusted. पिछले 4-5 चुनाव में देखें तो जीविका दीदी की भूमिका का बड़ा कमाल दिखा है, लेकिन इस बार 10,000 के चलते और अधिक दिखा। नीतीश कुमार की पार्टी जमीन पर कमजोर थी, लेकिन जीविका दीदियों ने उसकी भरपाई कर दी। बिहार में महागठबंधन की लड़ाई 30,000 करोड़ से थी। इस चुनाव से पहले हर वर्ग को पैसे बढ़ाकर दिया जाना यह साफ जाहिर करता है कि जनता को मुफ्तखोरी की भी आदत लग गई है। देखिए, जीत हार की बात तो छोड़ दीजिए। अब तो बात कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में है। जो हालात हरियाणा के बाद में महाराष्ट्र में बने हैं, महाराष्ट्र में जो बने थे ना, वही हालात यहाँ बने हैं। एक तरफा जीत सब पार्टियां साफ ही हो रही है, और जिस रूप में ये धनबल का प्रयोग करते हैं ना, आप हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने उम्मीदवारों को पैसे देते हैं, कितने पैसे बांटते हैं। कल्पना के बाहर की बात है, कल्पना के बाहर की बात है। और जिस प्रकार चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है, मूक दर्शक है। वोट चोरी की बात जो की, वोट चोरी का मतलब क्या? वोट चोरी का मतलब खाली लिस्टों में गड़बड़ नहीं है। अगर आप निष्पक्ष चुनाव नहीं करवाते हो, वो भी वोट चोरी है। रिगिंग होती है, आप चुप रहते हो, वो वोट चोरी है। कहने का मतलब, जो अगर चुनाव निष्पक्ष करवाने में सक्षम नहीं है इलेक्शन कमीशन, वो वोट चोरी है। भाई, आप चुनाव आयोग का मतलब ही निष्पक्ष चुनाव हो, जीते हारे कोई भी हारे। उसकी बजाय अगर मान लो एक व्यवहार के अंदर भी एक पक्ष लोगे, आप एक सत्ता पक्ष का लोगे, तो वो भी वोट चोरी है। तो मेरी दृष्टि में वोट चोरी का मतलब आप बेईमानी से चुनाव जितवा रहे हो किसी एक पार्टी को। नंबर एक, जो धनबल का प्रयोग लोग कर रहे हैं, धनबल का। बिहार का चुनाव नीतीश और भाजपा ने लोगों के खाते में पैसे डालकर लड़ा। बिहार के मतदाताओं की समझदारी पर एक बड़ा सवाल उठता है। पैसे तो आपने लिए, लेकिन विकास के मुद्दे पर आपने वोट नहीं किया। और बिहार का मतदाता अपने सवालों को लेकर इस बार वोट नहीं किया। बिहार के करीब 3 करोड़ मतदाता, जिसमें जीविका दीदियां, वृद्धा और युवा जिन्हें भत्ता मिल रहा है, वे सभी पैसे लेकर ही वोट कर दिया। पैसे देकर वोट करने से चुनाव का क्या मायने रह गया, यह सोचने वाली बात है। और यह बिहार के बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए कि बिहार किस ओर जा रहा है। क्या बिहार मुफ्तखोरी पर जिएगा, या फिर बिहार को विकास की नई रोशनी दिखाने के लिए एक सरकार की जरूरत है? जो सरकार आपने चुना है, क्या सचमुच वह सरकार आपके लिए पैरोकार बनकर खड़ा होगा? अब रही राजनीति की बात, तो एनडीए के घटक दल में जो रुझान प्राप्त हो रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार फिर से अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जो भी हो, बिहार की जनता ने एनडीए को प्रचंड बहुमत से जनादेश दिया है, और इसका हम नई सरकार का स्वागत करते हैं, इस आकांक्षा के साथ कि जनता ने जिस आधार पर आपको वोटिंग किया है, उस
के सपनों को साकार करने के लिए आप जरूर खरे उतरेंगे। इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।